ईडी वाले मामले में भले ही अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई हो, लेकिन उनकी मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। मुसीबत कम ना होने की सबसे बड़ी वजह है राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइल की गई ईडी की चार्जशीट, जिसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। उससे भी बड़ी मुसीबत है इसी चार्जशीट में आरोपी विनोद चौहान, जिसका अरविंद केजरीवाल से सीधा संबंध बता ईडी ने और कई बड़े खुलासे किए हैं। सबसे बड़ी मुसीबत तो है 1 रुपए और 100 रुपए के नोट का वो कनेक्शन, जिसे लेकर ईडी ये कह रही है कि ये शराब घोटाले का पैसा हवाला के जरिए पहुंचाने के लिए एक यूनिक कोड था। तो क्या है आरोपी विनोद चौहान से जुड़ा 1 रुपए और 100 रुपए के नोट का वो कनेक्शन, जो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है? चलिए ये आपको हम बताते हैं। दरअसल ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोपी विनोद चौहान को लेकर यह खुलासा किया है कि कविता के पीए ने विनोद चौहान के जरिए 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। चैट से ये साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते थे। ईडी ने हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर होने में चरणप्रीत को आरोपी बनाया है, जबकि केजरीवाल और अपराध की आय को हैंडल करने वाले विनोद चौहान के बीच हुए डायरेक्ट मैसेज को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया है। चार्जशीट में बैंक के नोट, सीरियल नंबर और व्हाट्सएप चैट का सिलसिलेवार जिक्र किया गया है। चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया है, जिसमें बताया गया है कि आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल से 1 रुपए और 100 रुपए के हवाला नोट नंबर के काफ़ी स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं, जो इनकम टैक्स ने भी पहले बरामद किए थे। ये स्क्रीनशॉट दर्शाते हैं कि कैसे विनोद चौहान प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि अपराध से अर्जित आय को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिए ट्रांसफर कर रहा था। हवाला से गोवा पहुंचे पैसे को वहां चरणप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। हवाला के जरिए भेजे गए पैसे को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक बोइनापल्ली के बीच जो बातचीत हुई, उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद है। ईडी का कहना है कि यह मनी ट्रेल सीधे तौर पर साबित करता है कि कैसे साउथ ग्रुप से बतौर रिश्वत अपराध से अर्जित पैसा आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया। ईडी ने हवाला टोकन मनी का स्क्रीनशॉट भी मुहैया कराया है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक विनोद चौहान के फोन से कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो हवाला के दावों को और भी पुख्ता करती हैं। फोटोज के अनुसार बैंक नोट के सीरियल नंबर आईटी डेटा में जब्त किए गए नोट के सीरियल नंबर से मैच खाते हैं। ये सबूत दिल्ली से गोवा तक रिश्वत ट्रांसफर करने में विनोद चौहान की भूमिका को साबित करते हैं। एक अन्य आरोपी अशोक कौशिक ने भी अपने बयानों में पुष्टि की है कि उसने अभिषेक बोइनापल्ली, जो साउथ ग्रुप का सदस्य है, उसके निर्देश पर विनोद चौहान को 2 बैग दिए थे। अब जिस आरोपी विनोद चौहान को लेकर ईडी ने अपनी चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासा किया है, उसके अरविंद केजरीवाल के साथ रिश्ते को लेकर ईडी का यह कहना है कि व्हाट्सएप चैट से यह साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते थे। चैट से पता चला है कि कैसे विनोद चौहान दिल्ली जल बोर्ड की पोस्टिंग, सीएम के साथ मीटिंग फिक्सिंग और रेगुलर दोस्ताना मैसेज कर रहे थे। चैट में विनोद चौहान को हवाला कारोबारियों से सीधा बातचीत करते पाया गया है। ईडी ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि विनोद चौहान को पता था कि ये पैसा दिल्ली शराब घोटाले से अपराध की आय है। उन्होंने गोवा चुनावों के लिए हवाला के जरिए ये पैसा पहुंचाया था। अब इसी चार्जशीट को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ये तक कह चुका है कि ये आरोप इस मामले में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। अब यही चार्जशीट तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनता है या फिर नहीं, उन पर केस चलेगा या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।